नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एकादशी में सुनी जाने वाली तुलसी माता जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुरातन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था और पति भी वर्षों पहले संसार छोड़ चुका था। वह बहुत ही साध्वी, धर्मात्मा और भक्तिपरायण स्त्री थी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में, सेवा में व्यतीत होता रहा। उसका मुख्य सहारा था एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा। वह बुढ़िया अत्यंत निर्धन थी, लेकिन फिर भी हर एकादशी को व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और सच्चे भाव से विष्णु भगवान की आरती उतारती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कई बार लोग ताना मारते, अरे बुढ़िया, तू भूखी रहती है, फिर भी यह तुलसी के पत्ते और पूजा भगवान तेरे लिए क्या करेंगे। पर वह बुढ़िया मुस्कुरा कर कहती, मेरे प्रभु तो मेरे मन में रहते हैं, उनका नाम ही मेरा भोजन है। तुलसी माता मेरी संतान है, एकादशी व्रत मेरा जीवन है। उसके आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा था। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। वह तुलसी को तुलसी रानी कहकर पुकारती और उसे पुत्रवत प्रेम करती। बुढ़िया का जीवन कठिन था। खाना कभी कभार मिल जाता, कभी नहीं मिलता, लेकिन एकादशी का व्रत वह कभी नहीं छोड़ती। उसके लिए वह दिन किसी पर्व से कम नहीं होता। जिस दिन नारद मुनि देवलोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए, उन्होंने बुढ़िया को इस प्रकार समर्पण के साथ तुलसी माता और एकादशी व्रत करते हुए देखा तो वह स्वर्ग लोक लौटकर विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, आपकी यह दासी अत्यंत श्रद्धालु है, निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन संसार इसे तिरस्कृत करता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा प्रेम से ली जाती है। चलो ओ नारद, आज मैं स्वयं धरती पर और वृद्धा के द्वार जाता हूँ। अगली एकादशी के दिन वह बुढ़िया व्रत कर रही थी, तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु उसके द्वार पर आ गए। वे भूखे, थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। माँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? उन्होंने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया अत्यंत दीन भाव से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम है, चाहो तो यही अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया ने तुलसी दल धोकर उन्हें अर्पित किया और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जपते हुए उन्हें प्रेम से बैठाया। भोजन समाप्त हुआ। तब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आंगन में तुलसी का पौधा अचानक से सोने जैसा चमचमाने लगा। बुढ़िया भाव विभोर हो गई, उसके अश्रुधारा बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, वास, तूने मुझे प्रेम से, श्रद्धा से, निष्भाव से और भाव से अर्पण किया है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग, जो चाहे मांग, वरदान मांग ले। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में तुलसी माता और आपका नाम कभी न छूटे। मैं अगले जन्म में भी यही व्रत करती रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तेरा भाव तुझे मुक्त करेगा। मैं तुझे अपना लोक दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाएगा, तब तक तेरी कथा कही जाएगी। अगले ही दिन गांव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर सुनहरे प्रकाश में दमकने लगा।
गांव वाले दौड़े दौड़े आए और देखा कि बुढ़िया समाधि में बैठी है। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज है। लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में घर में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत आरंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती है। वे कहती है, वत्स तूने मुझे पुत्रवत प्रेम दिया है, अपने कष्टों की चिंता नहीं करी, इसलिए मैंने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि वे तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हें मुक्त करें। जो कोई श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा और तुलसी माता की सेवा करेगा, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहेगी। आज भी उस गांव में हर एकादशी को बुढ़िया की कहानी सुनाई जाती है। लोग तुलसी माता की श्रद्धा से पूजते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। वहाँ वृद्धा आज भी सभी के लिए श्रद्धा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा बरसाई, वैसे सब पर कृपा बरसाना। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना। कहानी पूरी हो तो पूरी, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जो भी इसको नित्य नियम से व्रत पूर्ण करेगा, उसका मान सम्मान करना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान।